Hello, this is Faisal here. Welcome back to Study from Home. Let's start with our chapter number 1, Tracing Changes Through 1000 Years from History portion of class 7. Today, our topic is thinking about time and historical period. Historians do not see time just as a passing of hours, डेज और ईयर्स, यानी जो इतिहासकार है या फिर जो हिस्टोरियंस है वो अपनी स्टडी के लिए हर आवर्स की, हर दिन की या फिर हर साल की स्टडी करते नहीं थे एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, ना ही वो समय की और तारीख की स्टडी करते हैं. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो एक ख़ास जो डेवलपमेंट होता है या फिर सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर चेंजेस होते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ की वो स्टडी करते हैं. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन in the persistence and transformation of ideas and belief, यानी इन सारी चीज़ों में किस तरीके से नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, किस तरीके से नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हुए हैं या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव किस तरीके से आया है, वो उनका एक ख़ास मकसद रहता था. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment. अगर टाइम की स्टडी करनी है देन जो अभी तक का एक अरसा गुजर चुका है या फिर एक पीरियड गुजर चुका है, तो वो पीरियड को क्या करेंगे, बड़े बड़े लार्ज सेगमेंट में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. डेट पजेसेस सैड कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि वो पर्टिकुलर पीरियड्स में जो यानी चीज़ें हुई है या फिर हुई थी, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है 19th सेंचुरी में, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. नंबर 1, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change, यानी ये जो बदलाव या फिर ये जो सेक्शन या फिर सेगमेंट उन्होंने किए थे वो किसके हिसाब से थे, जो रूलर्स थे उस टाइम के, जिनकी जो रिलीजन में श्रद्धा थी, विश्वास था कि जिसके हिसाब से हिस्टोरिकल चेंज होता था, उसके हिसाब से उन्होंने ये चेंजेस किए हैं या फिर ये डिवीज़न किए हैं. एंड डेट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, यानी वो राजा महाराजाओं का जो रिलीजन होता था वो जिसके अकॉर्डिंग टेम्पल्स को बनवाना, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करवाना, वो सारी चीज़ उसमें शामिल थी और उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला. सो द रीज़न वाई इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, ना ही इकोनॉमी में देखने को मिला, ना ही समाज में देखने को मिला, ना ही समाज में रहने वालों के कल्चर में देखने को मिला. सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और ये जो डिवीज़न है जो ब्रिटिश ने बनाया है या फिर किया था, उसके हिसाब से जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे सब कंटिनेंट की एक खासियत मानी जाती है, उसको भी उन्होंने इग्नोर किया है इस डिवीज़न के अकॉर्डिंग. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे, कुछ हिस्टोरियंस है जो ये ब्रिटिश डिवीज़न को फॉलो करते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, और कुछ ऐसे हैं या फिर ज़्यादातर इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, वो सारे के सारे जो मोमेंट्स हैं जो पास में हो चुके हैं, उसको वो क्या करते हैं, एक बेस की तरह उन्होंने लिया है अपनी स्टडी करने के लिए या फिर लिया था. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर
included a wide range of early societies. जो पिछले साल हम सिक्स स्टैंडर्ड में जो हिस्ट्री पढ़ के आए हैं वहाँ पे अर्ली सोसाइटी यानी अर्ली समाज की बात हमने की थी, जिसमें हमने किस किस ग्रुप की बात की थी? हंटर गेदरर्स, अर्ली फार्मर्स, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. जो पहले के जो रूलर्स थे उनका जो किंगडम था वो हंटर गेदरर्स किस तरीके से चीज़ों को कलेक्ट करते थे, फार्मर्स किस तरीके से फार्मिंग एक्टिविटी उनको पता चली, किस तरीके से उन्होंने फार्मिंग एक्टिविटी को सीखा और किस तरीके से की, किस तरीके से टाउन्स एंड विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ. ऑल सच थिंग्स वी ऑलरेडी हैव लर्नड इन क्लास 6. The histories you will be studying this year are often described as medieval. और जो हिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे हैं वो मेडेवियल जैसे मध्य युग और मध्यकालीन का इतिहास हम पढ़ रहे हैं. मीन्स इन 6th स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट द फर्स्ट यानी मेडेवियल यानी मध्यकालीन का सबसे फर्स्ट लेवल का हम पढ़ के आए हैं. You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formation, यानी जिसमें हम सीखेंगे या फिर जानेंगे peasant societies के बारे में, यानी जो फार्मर्स का एक अलग तरीके से चेंज हुआ या फिर सोसाइटी क्रिएट हुई उसके बारे में, और तरह तरह के जगह जगह पे किस तरीके से राजा महाराजाओं वाला एक एम्पायर या फिर किस तरीके से जगह जगह पे एम्पायर क्रिएट हुए उसके फॉर्मेशन के बारे में हमें पता लगेगा. समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, कभी कभी पेस्टोरल्स मीन्स देहाती जिसको हम कहते हैं गांव के लोग, एंड फॉरेस्ट पीपल मीन्स जो जंगल में रहते हैं वो. द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जिसमें हिंदुइज्म और इस्लाम किस तरीके से एक दो बड़े रिलीजन्स क्रिएट हुए और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो इंडिया में आई यानी सब कंटिनेंट में आई उसका क्या प्रभाव रहा, वो सारी चीज़ भी हमें पता लगेगी. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or the 11th. यानी ये जो 1000 साल की जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी सारे चेंज हमने देखे और ऑलरेडी ये चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं. और उसकी बात करें तो 16 और 18 सेंचुरी में जो चेंजेस हुए हैं वो जो 8 और 11 सेंचुरी के कंपेयर में काफ़ी डिफरेंट है. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. यानी इसी के चलते हम 1000 साल की पूरी एक हिस्ट्री को एक पीरियड में कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो सकती है. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. यानी जो मध्यकालीन युग है वो हमेशा एक मॉडर्न पीरियड के साथ क्या करता रहता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी उसकी एक तरीके से कंपैरिजन होती रहती है. या फिर जो मेडिवल पीरियड में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उस डेवलपमेंट से अब तक किस तरीके से उसने अपना आकार लिया है और किस तरीके से एक फाइनल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर होने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है. मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. मॉडर्निटी क्या है कि किसी भी चीज़ में उसका एक तरीके से प्रोग्रेस मीन्स कि उसमें क्या क्या नई चीज़ें आ सकती है एंड उसमें ही नया नया क्या देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ इसमें शामिल है या फिर देखने को मिलेगा. ऑल दैट दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वॉज लेकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर. यानी इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि मेडिवल पीरियड में जो डेवलपमेंट्स हुए थे, जो चेंजेस हुए थे, वो चेंजेस कहीं हद तक मॉडर्न एज के मुकाबले
कैसे हैं, काफ़ी कम है या फिर कहीं ना कहीं पे कुछ कम है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस, लेकिन हमें पता है ये एक सही यानी रीज़न नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ वी कैन से द थिंग्स और इंस्ट्रूमेंट्स और द advancement of technology that we have nowadays were not in the past. So the reason why यानी पिछले मेडिवियल पीरियड में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए उसको बेस बना के आज तरह तरह की एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होते रहे हैं या फिर हो रहे हैं। During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। यानी ये पिछले 1000 साल में हमारा समाज या फिर सोसाइटी में रहने वाले काफ़ी लोग अपने आप को इस तरीके से यानी क्रिएट कर चुके हैं, इस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्म हुआ है, बदलाव हुआ है। इकोनॉमी की बात करें या फिर कुछ एरिया की बात करें तो वो सही मानों में प्रॉस्पेरिटी मीन्स के बेहद ही कीमती बन गए या फिर मुख्य बन गए हैं। और इसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है जो यहाँ पे आने के लिए अट्रैक्ट हुए। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। जहाँ पे हम ये बुक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा ही जो हिस्टोरिकल प्रोसेस में जो चेंजेस होते रहे हैं उसके बारे में, उसकी जो साइन है यानी जो सिग्नल है या फिर जो एक पर्टिकुलर मैटर है, बेस है, उसके बारे में हमेशा हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी या फिर उसके लिए सीखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year। और कभी भी जब आप ये बुक रीड कर रहे हो तो इसको आप कंपेयर करो कि इस बुक में आपने क्या रीड किया और कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपके पास आई और कौन सी इन्फॉर्मेशंस लास्ट ईयर आपने पिछली बुक में लर्न किया था। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेरेवर यू कैन। और देखो कि आपको कौन सी जगह पे कहीं पे कंटिन्यूटी देखने को मिलती है या फिर कहीं पे कौन सा ऐसा पोर्शन है कि जहाँ पे वो पहले था और आज नहीं है यानी स्टॉप हो गया है। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज़ चेंज और रिमेन द सेम। और आपके आसपास का जो वर्ल्ड है उसको भी ऑब्जर्व करो और देखो कि पास में कौन कौन सी चीज़ें होती थी और कौन कौन सी चीज़ें अब नहीं है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट whole concept very clearly. If you have any doubt regarding this chapter, please you can mention a suitable question in a proper way in the comment. Definitely I'll see your comment and try to give your answer. Thank you and have a nice day.